जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी के ऊपर। वैसे तो हमने पिछली बार भी कट ऑफ के बारे में चर्चा की थी, सैप स्कोर के बारे में चर्चा की थी कि एक्चुअली में जो इसका सैप स्कोर है वो कितना रहेगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि जो जोन वाइज कट ऑफ है वो कितना जाने का चांसेस है, यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट जो अपना मार्क्स है वो शेयर कर रहा है कि मेरा जोन ये है, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि एक जोन वाइज एक्चुअली में एनालिसिस करके एक कट ऑफ का वीडियो तैयार किया जाए। तो दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो रहने वाला है जोन वाइज कट ऑफ के ऊपर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपको सबसे बेहतर जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट था जो इस बार फर्स्ट नंबर पे जिसमें परसीट कंपटीशन है वो जोन है सिकंदराबाद। ऐसे जोन में पढ़ने वाले कम होंगे, जो एक्चुअली में इंटेलिजेंट कैंडिडेट है वो ऐसे जोन में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, यानी कि 500% कंपटीशन आ रहा है और उसमें पढ़ने वाले कैंडिडेट नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है ऐसे बोलना कि उस जोन से कंपटीशन लेवल कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। सभी का कंपटीशन लेवल की मैं यहाँ पर बात करूंगा। एक्चुअली मैं एनालिसिस किया, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदराबाद जोन की, जहां से कंपटीशन लेवल हाई है। और सिकंदराबाद जोन की जो कंपैरिजन जोन है उसको भी साथ में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने 3 जोन लिया। फर्स्ट जोन है हमारा सिकंदराबाद, बेंगलोर और गुवाहाटी। हमने 3 अलग अलग जोन लिए और इसमें मैंने यहाँ पर पोस्ट वगैरह नहीं लिखा, फॉर्म अप्लाई भी नहीं लिखा। मैंने लिखा है यहाँ पर परसीव कंपटीशन कितना है। सभी जोन में जो तीनों जोन है उसका कंपटीशन लेवल 500 से ऊपर है। तो दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो आपकी एग्जाम है जिसके अंदर अटेंड रेशियो लगभग 65 से 70% के बीच में रह रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ का एनालिसिस कैसे करते हैं। एक्चुअली में कट ऑफ को कैसे तैयार करते हैं, कैसे ही ऐसे ही हवाबाजी में बोल रहे लोग कि 85 प्लस जाएगा, 80 जाएगा। यार, कैंडिडेट का जो अटेम्प्ट रेशियो है वही लगभग, मतलब कि मैक्सिमम जो एंड है वो 80 पे जाके रुक रहा है। अधिकतर कैंडिडेट का 95 प्लस कैंडिडेट का जो अटेम्प्ट रेशियो 80 तक जा रहा है। एक्चुअली में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे वो एंड्रॉइड भी करके आ रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअली में कंपटीशन में उनका जो अटेंड रेशियो है वो 80 नंबर तक जो आपका क्वेश्चन है उसको करके आ रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि 85 या 90 के आसपास जाएगा, कैसे जा सकता है? थोड़ा माइंड में सोचिए। जब आपका अटेंड जो क्वेश्चन करने का एक लिमिट रेशियो वही 80 रह रहा है, तो 85 से 90 कैसे जाएगा? और 85 से 90 जब कट ऑफ कब जा सकता है, जब जो कैंडिडेट 80 करके आ रहे हैं उसका 80 में से 80 सही हो और 5-7 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो, जब जाके आपका 85 से 90 बन सकता है। तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सभी को पता है कि वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कंपटीशन लेवल है लगभग 1,08,00,000 आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है, 32,438 टोटल पोस्ट है। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर काफी अच्छा खासा है। तो आपका जो कट ऑफ है वो भी एक मीडियम रेंज में रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म ज्यादा है, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा, नहीं। यह वैकेंसी ऐसी है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट है जो प्रिपरेशन करके नहीं देते, यानी कि एग्जाम का फॉर्म भर दिया, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, वैकेंसी के बारे में पता चला, यानी कि हाँ भाई मेरा एडमिट कार्ड आ चुका, तो वो फाइनली एग्जाम दे देते हैं। बहुत ज्यादा कैंडिडेट रहते हैं। एक्चुअली में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैक्सिमम 1 से 2 से 3% कैंडिडेट होते हैं। तो उनमें भी बहुत सारे कैंडिडेट है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, कट ऑफ कम जाने का रीजन भी बताता हूँ। जो आपका आरआरबी जो ग्रुप डी है उससे पहले की वैकेंसी देखो, आरपीएफ का हो गया, एएलपी का हो गया, पैरामेडिकल का हो गया। पैरामेडिकल के बाद में आपका बहुत सारा एग्जाम है, जैसे कि पैरामेडिकल का हो गया, टेक्नीशियन 1 का हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो गया, एनटीपीसी का हो गया। यानी कि जो आपकी आरआरबी एग्जाम है ना, उससे पहले इन सभी का एग्जाम कंप्लीट हो गया, रिजल्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गई। बस केवल और केवल क्या बाकी है? ज्वाइनिंग बाकी है। तो ज्वाइनिंग बाकी है। अच्छे, मतलब क्लीन बंदे हैं, जो अच्छे बहुत सारे इंटेलिजेंट बंदे हैं वो इनमें चले जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट है जो इनमें फाइनली जाने वाले हैं और इनका छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जिन जिन ने इनमें फॉर्म भरा था वो ग्रुप डी में भी भरा है। जो ये कैंडिडेट है वो इन वैकेंसी फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपका कंपटीशन लेवल गिर जाएगा। जो कैंडिडेट बोल रहे हैं ना 80 प्लस जाने वाला है, 85 जाने वाला है, कट ऑफ के टाइम मिलना जब हम बताएंगे कट ऑफ कितना गया है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जो ये देख के बोल देंगे इधर 523 बैंक कंपटीशन लेवल है पर सीट, यहाँ से कट ऑफ ज्यादा जाएगा। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इसका 523 पर सीट कंपटीशन है और 227 वाले का, यानी कि 200 से 300 वाले का कट ऑफ इससे ज्यादा जाएगा, गुवाहाटी से ज्यादा जाएगा, उसका भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर पर सीट कंपटीशन 523 है।
और एक जोन ऐसा है जहां पर परसीड कंपटीशन 270 या 300 के समथिंग है, उसका कट ऑफ इससे ज्यादा जाने वाला है, इसका कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा, मैं बताऊंगा आगे। तो इस चीज को समझिए, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाला। और जो कैंडिडेट बोल रहे हैं 85 से 90, तो उसके बारे में मत सुनिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हवाबाजी करते हैं, अपने मुंह से जो भी मर्जी बोल देते हैं। तो आपका जो सैप स्कोर है, सैप स्कोर काफी अच्छा खासा रहने वाला है। प्रत्येक जोन की मैं बात करूंगा, यहाँ सैप स्कोर कितना रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हम बात कर रहे थे फाइनली सिकंदराबाद, बैंगलोर और गुवाहाटी की। जो आपका सिकंदराबाद जोन है, सिकंदराबाद जोन से आपका जो एक सैप रेशियो है, यानी कि सैप स्कोर है, वो 60 से 62 के बीच में फाइनली होने वाला है। कंफर्म रहेगा, इस बार थोड़ा ज्यादा रहेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार थोड़ा कम था, इस बार ज्यादा रहने का चांसेस है। और मैं आगे बताऊंगा इसका रहने का चांसेस भी क्यों है। यदि मैं बात करूं बेंगलोर की, तो बेंगलोर का जो आपका सिकंदराबाद जोन है, उसके इर्द गिर्द रहने वाला है, इतना ज्यादा नहीं रहेगा, इससे यहाँ से थोड़ा कम रहने का चांसेस है, इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर 60 के समथिंग फाइनली आपका जो सैप स्कोर है वो रहने वाला है। और गुवाहाटी का दोनों जोन से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, आपको एक ही नंबर ज्यादा देखने को मिले, लेकिन दोनों जोन से कंफर्म एक न एक नंबर ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपका यहाँ पर एक सैप स्कोर है, वो 60 से 65 के बीच में रहने का चांसेस है। और जो ये इस बार का रेड जोन है, वो गुवाहाटी भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग सोच कर बैठे हैं कि चंडीगढ़ हो सकता है या फिर अजमेर हो सकता है, मैं आपको बता दूं इस बार जो रेड जोन है वो गुवाहाटी भी रह सकता है। लेकिन जो आपका एक सैप स्कोर है, वो 60 से 65 के बीच में रहने का बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं आपको कमेंट भी दिखाऊंगा और बहुत सारे एग्जाम रिव्यू भी दिखाऊंगा। आपको मैं बता दूं, जो आपका 20 नंबर का करंट है, करंट में जो आप करंट में जीके जीएस सभी आ गया। तो जो करंट की क्वेश्चन है, जीके जीएस की क्वेश्चन है, लड़के 4 से 5 नंबर नहीं बना पा रहे, ऐसे घुमा फिरा कर डिफिकल्ट पूछ रहा है। और मैं आपको बताऊं, जो साइंस पूछा जा रहा है, जो आपकी साइंस है, साइंस को ऐसे साइंस को ऐसे पूछा जा रहा है कि जो 25 नंबर है, उसमें से कैंडिडेट बना के तो आ रहे हैं, लेकिन जो उनका एक सैप स्कोर रेशियो बनेगा, वो देख लेना 15 के 12-15 ऐसे की समथिंग बनने वाला है। बहुत डिफिकल्ट पूछा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। 15 नंबर मैक्सिमम, 17 मान सकते हो, 18 मान सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बनने वाला। तो आपका जो एग्जाम है टोटली कैलकुलेटिव है। पिछली बार एग्जाम था इजी टू मॉडरेट, इस बार एग्जाम है मॉडरेट टू हार्ड। तो ऐसा मत बोलिए, पिछली बार का देखते हुए मत बोलो कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा, या अदर वैकेंसी का मत देखो कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा। इस पेपर को टीसीएस इजी बना दे तो कट ऑफ आपका 90 प्लस चला जाएगा, लेकिन इस पेपर को जो टीसीएस है वो हार्ड बना देना तो 40 नंबर लाना मुश्किल हो जाए। तो कट ऑफ एक एवरेज रेंज में रहेगा। हम यहाँ पर बात कर चुके 3 जोन की, जो आपका सिकंदराबाद, बेंगलोर और गुवाहाटी है। यहाँ पर मैं कट ऑफ की भी बात कर लेता हूँ कि कितनी रेंज में रह सकता है, ये एक एक्सपर्ट अनुमान है। जो आपका कट ऑफ है, आपकी जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी से सिकंदराबाद का अधिकतम चांसेस है जो कट ऑफ हो, वो 67 या 68 के समथिंग रहने वाला है, 67 से 68 के समथिंग रहने वाला है। और जो आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी है, दोनों का सेम देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों का सेम देखने का चांसेस है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का लगभग सेम देखने को मिलेगा, 65 के आसपास रह सकता है, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं, तो आपका जो कट ऑफ है 62 से 63 या इनके 60 भी आ सकता है। और एसटी का 58 से लेकर 61 के बीच में फाइनली रहने का चांसेस है। हैंडीकैप वाले कैंडिडेट का जो कट ऑफ है, वो लगभग इस बार यहाँ से 50 के आसपास जाने का चांसेस है। डिपेंड करता है उनके कोटा में वैकेंसी कितनी है, तो उसका जो कट ऑफ है वो 50 या 52 या 53 के समथिंग यहाँ पर जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। सीसीए की मैं बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं सीसीए, जो अप्रेंटिस कोटा है, डिपेंड करता है जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें कितना नंबर आपके आ रहा है। यदि आपका कोई सा भी जोन हो, तो इतना ज्यादा चांसेस या नहीं है। जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद में डायरेक्ट 2025 में वैकेंसी आ रही है, तो 2019 से लेकर 25 के बीच में जो अप्रेंटिस करने वाले की संख्या वो भी ज्यादा हो चुकी, तो कुछ नंबर आपके इंक्रीज होंगे, ये निसंदेह। इतना नहीं रहेगा पिछली बार की तरह, लेकिन आपके लगभग आपको सिलेक्शन चाहिए तो 45 से लेकर 50 के बीच में तो आपको मिनिमम लाना ही लाना है। मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम लाना ही लाना है। 50 नंबर तो आपके लगभग होने चाहिए। और जो आपका सर्टिफिकेट है उसका 1/3 मिलके आपका इजीली में आराम से होने का चांसेस है। तो ये तीनों जोन एक ही कैटेगरी में रहने वाला है। नेक्स्ट जोन की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट जोन है अजमेर और चंडीगढ़। अजमेर और चंडीगढ़ से जो कंपटीशन लेवल है, परसित कंपटीशन है, वो लगभग दोनों का बराबर है, 250 से रेक का 242। जो अजमेर जोन है उसका 250 और जो चंडीगढ़ जोन है उसका 242। सैप स्कोर की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर की जो आपका सैप स्कोर है वो कितना रह सकता है, तो दोस्तों आप मान के चलिए यहाँ पर परसित कंपटीशन कम है,
लेकिन जो आपका सैप स्कोर है वो 64 या 63 65 के बीच में रहने वाला है। जो 64 मार्क्स है उसमें आप नॉर्मलाइजेशन का लगाकर चलिए, कम से भी कम आपका जो मिनिमम 5 से 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो इजीली में आपका जो स्कोर है वो 70 के समथिंग आसपास पहुंचेगा। और दोस्तों जो मैं यहाँ पर सैप स्कोर की बात कर रहा हूँ वो यूआर कैटेगरी से इंक्लूड करके कर रहा हूँ। आप अपना कैटेगरी अनुसार यहाँ पर कम कर सकते हो। मैं फाइनली जिस भी जोन की बात करूंगा वो यूआर कैटेगरी के सैप जोन की बात करूंगा, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार एक दो नंबर वहां पर डाउन कर सकते हो, कैटेगरी के अनुसार डाउन कर सकते हो। और यदि मैं इसमें कट ऑफ की बात करूं तो हम यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी को लिखते हैं और उसके बाद में बात करेंगे जो आपका कट ऑफ है वो कितना रहने का चांसेस है। तो यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं तो इन दोनों जोन से चांसेस है कि आपका जो कट ऑफ है वो 70 प्लस रहने का बहुत ज्यादा चांसेस है। नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा खासा होगा, सेप स्कोर 64 के समथिंग आपका रहने वाला है, 5-7 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और जो आपका कट ऑफ है वो 70 के समथिंग फाइनली जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मैं बात करूं तो जो आपका कट ऑफ है 67 के समथिंग रहने वाला है। हो सकता है आपका 2 नंबर ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, यानी 65 भी रह सकता है और 69 तक भी जा सकता है। एससी और एसटी की मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी का 65 के समथिंग मान के चलिए, एसटी का 62 से 64 जा सकता है, इससे ज्यादा जाने का चांसेस नहीं है। आपके नेक्स्ट दो जोन है बिलासपुर और एक है भोपाल। दोनों के अंदर परसेंट कंपटीशन की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर 323 है और भोपाल के अंदर 279 यानी 279 के समथिंग है। काफी अच्छा खासा कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ से आपको कंपटीशन लेवल में मीडियम रेंज में देखने को मिलेगा, कट ऑफ भी आपको काफी मीडियम में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले हम लेंगे सैप स्कोर, और जो इसका एक सैप स्कोर है, सैप स्कोर रहने का चांसेस है इधर से 58 से लेकर 62, काफी अच्छा खासा सैप स्कोर है। और यूआर कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने को, आपका 65 की यूआर कैटेगरी का जो फाइनली सिलेक्शन है 65 या मैक्सिमम बोलूं तो 2 नंबर आप हाईएस्ट मान के चल सकते हो, 67 से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा कि हम आपका एंड तक साथ निभाने वाला है, जब तक आपका वैकेंसी चलेगा जब तक हम रहने वाले हैं। और कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो। और मैं जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ ऐसे नहीं बता रहा कि कहीं से भी डिजिट उठाया और बता दिया। दोस्तों बहुत सारा एनालिसिस किया, पिछली बार की कट ऑफ, इस बार का फॉर्म आवेदन, परसिट कंपटीशन, वैकेंसी, रेड जोन, ग्रीन जोन सभी को देखते हुए बहुत सारा मेहनत करके फिर एक्चुअली में कट ऑफ बनाया। तो ये एक एक्सपर्ट अनुमान है और उम्मीद है कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपका प्रोसेस बहुत लंबा चलने वाला है। पीईटी, डीवी, ज्वाइनिंग, या हम सभी चीजों की हम बात करेंगे। जब आपका पीईटी होगा तो हम फाइनली बताएंगे कि कैसे आपको पीईटी करना है। मैं खुद बताऊंगा, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से बताऊंगा, कुछ लर्न करके बताएंगे, कुछ किसी से पूछ के बताएंगे, किसी से मिला के आपको बताएंगे, लेकिन फाइनली आपको बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। जब तक मैं दूसरा जोन लेता हूँ तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट जोन है वो है मुंबई, प्रयागराज और अहमदाबाद। यहाँ से काफी अच्छा खासा आपको कंपटीशन लेवल देखने को मिलेगा। जो कंपटीशन लेवल है वो मुंबई के अंदर 480, प्रयागराज के अंदर 426 है, काफी अच्छा खासा कंपटीशन लेवल है। और यदि हम इसमें सैफ जोन की बात करें तो सैफ जोन आपका काफी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिलेगा। कट ऑफ आपको थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिलेगा। जो आपका सैफ स्कोर है वो 58 से लेकर यहाँ पर 64 तक फाइनली आपका जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनुमान लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद जोन। यहाँ से कट ऑफ आपको ऊपर नीचे कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो हमने एक मीडियम रेंज से हाई रेंज को खींच के लिया है, 58 से 64 तक फाइनली आपका कट ऑफ जो आपका सैप स्कोर है वो रह सकता है। कट ऑफ की यदि हम बात करें तो जो आपका यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी का 60 से 65 के बीच में फाइनली आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन दोनों का 60 से लेकर 64 यानी कि यूआर के समथिंग देखने को मिलेगा आपको। मैं यकीन दिला रहा हूँ दोनों का कट ऑफ लगभग यूआर के समथिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों जोन यहाँ पर अपने आप में डिफरेंट है। क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार इसमें कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, कट ऑफ इतना देखने को नहीं मिलेगा, कंपटीशन लेवल हाई है पिछले के मुकाबले। तो आपको तीनों में ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों का लगभग 1-2 नंबर का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा यूआर और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अंदर। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, कट ऑफ इसी के साथ रहेगा। एससी की यदि मैं बात करूं तो एससी का लगभग 60 और एसटी का यहाँ पर 56 के समथिंग फाइनली सैप स्कोर माना गया। काफी अच्छा खासा जोन है, तीनों जोन बहुत अच्छे हैं, तीनों जोन बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से कट ऑफ आपको काफी मॉडरेट देखने को मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जोन है उसकी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट जोन रहने वाला है कोलकाता और चेन्नई, दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली फॉर कोलकाता जोन के बारे में। लास्ट में बात करूंगा चेन्नई जोन के बारे में, उससे पहले मैं बात करता हूँ कोलकाता जोन की। तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है
आपको 60 से लेकर 68 के बीच में फाइनली कट ऑफ देखने को मिलेगा। सेफ स्कोर की यहाँ पर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि इसका मेरे को कुछ डाटा नहीं मिला, लेकिन जो एक इसका पर सीट कॉम्पिटिशन, और यदि हम बात करें यहाँ पर फॉर्म अप्लाई की तो पर सीट कॉम्पिटिशन 277 है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी का 60 से 68 के बीच में फाइनली आपको देखने को मिलेगा। कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पर कम कर सकते हो, आपका जो कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग आप कम कर सकते हो। सेफ स्कोर काफी अच्छा खासा रहने वाला है इसमें, और नॉर्मलाइजेशन भी काफी अच्छा खासा होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है चेन्नई जोन। चेन्नई जोन के अंदर 412 पर सीट कॉम्पिटिशन है, काफी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन लेवल है। और इसका हम अभी एक्चुअली में एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जोन है जहां से इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने का चांसेस है। हो सकता है कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से बहुत ज्यादा कि 80-90 चला जाएगा, नहीं, कट ऑफ इतना ही रहेगा। लेकिन आपको 2, 4, 5 नंबर का मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। और यदि मैं आपको अनुमान लगा के झूठ बोलूं कि यहाँ से इतना जाएगा तो वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को इसके बारे में एक्चुअली में पता नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता। तो ये आपके जोन थे। और दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपको ऐसे ही बताता रहूंगा और आपको बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको साथ लेके चलेंगे, कदम कदम यहाँ पर साथ मिला के चलेंगे, तभी हम मंजिल पे पहुंचेंगे और फाइनली एक जॉब लेना है हमको। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पीईटी जैसे होगा हम स्टार्ट करेंगे, फिजिकल हम भी करेंगे, आप भी करोगे, तो हम बताएंगे आप करोगे। किसी टाइम हम किसी और से सीखते थे और हम करते थे, अब आप हमसे सीखो, हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ में हम भी आपके लिए प्रैक्टिस करेंगे। हम बहुत सारा एफर्ट लगाने वाले हैं। और जैसे आपका पीईटी के बाद में डीवी होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल में भी कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे कैसे क्या क्या दिक्कतें आती है। जो आपका डीवी होगा, जो आपका ज्वाइनिंग डीवी होता है, उसके अंदर मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स अभी रखे हुए हैं, तो मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा, अभी बताने का कोई फायदा नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आता है, कौन कौन सी चीजों से आपको बचना है, क्या क्या रेडी करना है, उसमें कैसे वहां पर भरना है, सारी चीजें ऑलमोस्ट। तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां पर ज्वाइन कीजिए। और आप पर्सनली मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं सभी के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।